तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है। इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया। और वैसे भी आप श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। मैं तमोगुण हूँ, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य ही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सर्वपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और एक मुंबई से प्रकाशित है, एक खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, तपस्या पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाए उस प्यारी आत्मा पर कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। ये जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर ऊपर को सिर नीचे को पैर करके सिरासन पर
12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहाँ पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको दे और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी, नाथ होगड़, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगूं। भगवान शंकर ने कहा सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या मांगेगा, ये कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस घड़े के उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म कह दिया, बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था। उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूँ। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। ज्यों ही, और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूँ कह करके ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहाँ से खखाट उठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी माँ के ऊपर बुरी नज़र किए हुए वो पापी आत्मा भस्मागिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस पे उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे। बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहाँ नहीं मरे। और भी बहुत प्रहार किए, परमात्मा ज्यों कहते हो रहे, क्योंकि वह अविनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। विष्णु भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिव जी ने मारूंगा, जब वह मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आजा 2 मिनट बैठो। अब वो तो उद्देश्य ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। शिव उस भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूँ मैं। तो उसने पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उड़ा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ।
तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहाँ भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूँ, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूँ, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे करो। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक। विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था, कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहाँ जाकर के जहाँ पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहाँ अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुँच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं। उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुँच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णु साधु, शिव जी, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सिरड फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उन नागाओं, तमोगुण उपासक और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक
आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या, वहाँ जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुट्टी उन पावेंगे, जो इनके शेष बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहाँ कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूँ, अकाजा आप भी नहा लो, शतान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, अरे इनको तुम संत मानते हो। ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या। कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं। और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे या इनको दान करने जाता है या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। देख ली।